Welcome, kids. शहर के सबसे महंगे इलाके की बुलंद उबाला इमारतों के दरमियान एक ऐसा पुरतइश बंगला था जिसकी शान और शौकत दौर से ही नजर आती थी। इस बंगले की बालकोनी में खड़ा इमरान, जो एक कामयाब बिजनेस टाइकून था, अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी को देख रहा था। सूरज ढल रहा था और आसमान पर रमजान का बारीक सा चांद नमूदार हो चुका था। सड़कों पर लोगों का हुजूम था, कोई मिठाई ले रहा था तो कोई एक दूसरे को गिले मिलकर चांद की मुबारकबाद दे रहा था। मगर इमरान के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। इसके लिए रमजान का मतलब सिर्फ अपने बिजनेस शेड्यूल में तब्दीली और दिन भर की भूख प्यास थी। इसके कमरे का दरवाजा खुला और उसकी छोटी बहन ज़ैनब, जो अपने सादा मगर पुरवकार अंदाज के लिए जानी जाती थी, कमरे में दाखिल हुई। भाई, चांद नजर आ गया है, मुबारक हो। इस बार हमने सोचा है कि अपनी बस्ती के इन बच्चों के लिए जो ईद पर नए कपड़े नहीं खरीद सकते, एक बड़ा फंक्शन करेंगे। आपका क्या ख्याल है? इमरान ने एक सर्द आह भरी और बना मुड़े जवाब दिया। ज़ैनब, तुम्हें पता है मेरी नई कंपनी का लॉन्च होने वाला है। मेरे पास उन छोटे मोटे कामों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। तुमने जो करना है अपनी पॉकेट मनी से कर लो, मुझे उन कामों में मत घसीटो। ज़ैनब खामोशी से वहां से चली गई। इसकी आंखों में भाई के रवैये पर दुख साफ नजर आ रहा था। अगले दिन सहरी का मंजर किसी बादशाही दरबार से कम न था। मेज पर ताज़ा फल, कीमती पनीर, पराठे और तरह तरह के जूस सजे थे। दादा जान, जो सफ़ेद लिबास और माथे पर नूरानी चमक लिए बैठे थे, इमरान की बेजारी को खामोशी से भांप रहे थे। उन्होंने निहायत मोहब्बत से इमरान का हाथ थामा और कहा, बेटा, ये नेमतें जो हम खा रहे हैं, ये सिर्फ हमारा हक नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें इस मकाम पर इसलिए पहुंचाया है ताकि तुम इसकी मखलूक का सहारा बन सको। क्या कभी सोचा है कि इन गरीबों का क्या हाल होता होगा जिनके पास इफ्तारी के लिए एक खजूर भी मुश्किल से होती है? इमरान ने मगरूराना लहजे में कहा, दादा जान, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, तब जाकर ये सब हासिल होता है। ये लोग जो सड़कों पर मांगते हैं या छोटी दुकानों पर काम करते हैं, ये सुस्त हैं, इसलिए गरीब हैं। अगर ये भी मेहनत करें तो कामयाब हो सकते हैं। दादा जान ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, रिस्क अल्लाह के हाथ में है और वो आजमाता है किसी को देकर और किसी से लेकर। कुरान कहता है, और उनके माल में मांगने वाले और महरूम का हक है। इमरान ने जवाब नहीं दिया और गाड़ी की चाबियां उठाकर ऑफिस की तरफ निकल गया। दोपहर की तपती धूप में जब दर्जा हरारत आसमान को छू रहा था, इमरान अपनी चमकती हुई गाड़ी में एक अहम मीटिंग के लिए जा रहा था। अचानक एक जोरदार झटके के साथ उसकी गाड़ी का तवाज़ुन बिगड़ गया। गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका था। इमरान गुस्से में गाड़ी से बाहर निकला। सड़क सुनसान थी और दूर दूर तक कोई साया नहीं था। तभी इसे सड़क के पार एक छोटी सी पंक्चर की दुकान नजर आई। वहां एक 14 साला लड़का अहमद अपने छोटे छोटे हाथों से एक बड़े ट्रक का पहिया खोल रहा था। इमरान ने इसे आवाज दी, ओए लड़के, उधर आओ, मेरी गाड़ी ठीक करो। अहमद दौड़ता हुआ आया। इसका चेहरा धूप से झुलस रहा था और कपड़े ग्रेस और तेल से भरे हुए थे। वो रोजे से था, इसके होंठ प्यास से खुश्क हो चुके थे, मगर उसके माथे पर कोई शिकन नहीं थी। अहमद ने निहायत महारत से काम शुरू किया। इमरान इसे काम करता देख रहा था। तुम्हारा स्कूल जाने का वक्त नहीं है। इस उम्र में यहाँ तपती धूप में क्यों जल रहे हो? इमरान ने तंजिया पूछा। अहमद ने पहिया लगाते हुए सर उठाया और निहायत मासूमियत से बोला, साहब, मेरा बहुत दिल करता है स्कूल जाने का, मगर घर में मेरी छोटी बहन सारा और बीमार माँ है। मेरे वालिद पिछले साल इंतकाल कर गए थे। अगर मैं यहाँ काम नहीं करूँगा तो इफ्तारी के वक्त उनके लिए एक रोटी भी नहीं ले जा सकूँगा। मास्टर जी मस्जिद में सिखाते हैं कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। अहमद की आवाज़ में एक ऐसा सुकून और तवक्कल था जिसने इमरान के अंदर एक इर्तिआश पैदा कर दिया। इसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस मेहनत पर इसे फ़ख्र था, वो अहमद की इस मशक्क़त के सामने कुछ भी नहीं थी। शाम के वक्त इमरान ने जिद की कि वो इसे इस बस्ती में ले जाए जहां वो काम करती है। जब वो कच्ची बस्ती में पहुंचे तो मंजर देखकर इमरान के पांव तले से जमीन निकल गई।
वहाँ ना बिजली थी ना पक्के मकान। एक पुरानी मस्जिद के बाहर बूढ़े इमाम साहिब, जिन्हें सब मास्टर जी कहते थे, बच्चों को चटाई पर बिठाकर कुरान पढ़ा रहे थे। ज़ैनब ने एक झोंपड़ी की तरफ इशारा किया। भाई, ये अहमद का घर है। इमरान ने देखा कि वही लड़का अहमद एक फटी हुई चटाई पर बैठा अपनी छोटी बहन सारा को पानी पिला रहा था। सारा के पांव नंगे थे और उसके पुराने कपड़ों में पैबंद लगे थे, मगर उसके चेहरे पर अहमद को देखकर जो मुस्कुराहट थी, वो इमरान ने कभी किसी महंगे माल में नहीं देखी थी। मास्टर जी इमरान के पास आए और बड़े प्यार से बोले, बेटा, हम इस दुनिया में सिर्फ अपने लिए नहीं आए। नबी करीम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुंचाए। देखो उन बच्चों को, उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी ये अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। इमरान ने देखा कि इफ्तारी के वक्त वहां सिर्फ खुश्क रोटी और पानी था। इसने अपने घर के इस पुरतायुश दस्तरखान का सोचा जहां खाना बचकर फेंक दिया जाता था। इसका दिल भर आया और उसकी आंखों से गैर इरादी तौर पर आंसू निकल आए। इसका तकब्बुर रेत की दीवार की तरह ढह चुका था। इसी रात इमरान ने अपने कमरे में अकेले बैठकर अल्लाह से तौबा की। इसने अपना वो महंगा प्रोजेक्ट जिससे इसे करोड़ों का फायदा होना था, इसका एक बड़ा हिस्सा बस्ती के लोगों के लिए वक्फ कर दिया। अगले दिन से इमरान बदल चुका था। अब वो अपनी बड़ी गाड़ी में नहीं बल्कि ज़ैनब के साथ एक आम गाड़ी में बस्ती जाता। इसने अहमद का दाखिला शहर के बेहतरीन स्कूल में करवाया और सारा के लिए डॉक्टर का इंतज़ाम किया। अब सहरी के वक्त इमरान खुद उठता और ज़ैनब के साथ मिलकर राशन के थैले तैयार करता। रमज़ान का दूसरा अशरा गुजरा तो इमरान ने मस्जिद में इतिकाफ बैठने का फैसला किया। उन 10 दिनों में इसने रातें मुसल्ला पर रुकर गुजारी। इसे महसूस हुआ कि जो सुकून इसे सजदे में मिल रहा है, वो इसे दुनिया की किसी डील में नहीं मिला था। वो अक्सर अहमद को मस्जिद में देखता, जो अपने नन्हे हाथों से बुजुर्गों के जूते सीधे कर रहा होता। इमरान ने एक दिन अहमद को गिले लगा लिया और कहा, अहमद, तुमने मुझे जीना सिखा दिया है। आखिरी रात जब ईद का चांद नजर आया तो पूरा शहर रोशनियों से नहा गया। इमरान ने इस बार ईद अपने बंगले में नहीं बल्कि इसी कच्ची बस्ती के बच्चों के साथ मनाई। इसने सारा को गुड़िया और अहमद को नई बाइसिकल और कपड़े दिए। जब सारा ने खुशी से इमरान को ओ भैया कहकर पुकारा तो इसे लगा जैसे इसकी बरसों की प्यास बुझ गई हो। दादा जान ने जब इमरान को बस्ती के बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाते देखा तो उनकी आंखों में फखर के आंसू आ गए। ईद की नमाज के बाद इमरान, दादा जान और अहमद एक ही सफ में खड़े थे। नमाज खत्म हुई तो इमरान ने अहमद को अपनी गोद में उठा लिया। दादा जान ने मुस्कुरा कर कहा, इमरान बेटा, आज तुमने वाकई ईद मनाई है, क्योंकि ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने का नाम नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने और दूसरों के ख्वाबों में रंग भरने का नाम है। इमरान ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इस रमज़ान ने इसे एक पत्थर से मोम बना दिया था। इसे रमज़ान का असल नूर मिल चुका था और वो नूर था इंसानियत की खिदमत।